हेलो गाइस, स्वागत है आपका हायर मैथमेटिक्स में। तो अपनी गेट फंक्शनल की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम गेट 2013 में जो फंक्शनल एनालिसिस के क्वेश्चन आए हैं उनको देखते हैं। जिनमें पहला जो क्वेश्चन है वो ये यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया हुआ है। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि कोई हिल्बर्ट स्पेस गिवन है और एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर गिवन है टी। ठीक है, और चार ऑप्शन दिए हुए हैं। हमें वो स्टेटमेंट, वो कंडीशन फाइंड करनी है जो ट्रू नहीं हो सकती है। ठीक है, तो टी वी हैव गिवन दैट, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? कंडीशन के थ्रू ही सॉल्व करेंगे। वी हैव गिवन दैट टी इज बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। चेक ऑप्शन फर्स्ट। इस कंडीशन में, ऑप्शन फर्स्ट की कंडीशन में टी एक लीनियर ऑपरेटर होगा या नहीं होगा, बाउंडेड की बाद में चेक करेंगे। पहले लीनियरिटी चेक करते हैं टी की। तो लीनियरिटी के लिए क्या चेक करेंगे? टी ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स टी ऑफ वाई, ये होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहली कंडीशन में दिया हुआ है टी ऑफ ई एन इज इक्वल टू ई वन। ओके, तो इसको करते हैं यहाँ पे। तो वी कैन टेक टू different element ei and ej. I does not equal to j, t ei plus ej. Okay, this is equal to, ये हमेशा इवन ही आने वाला है। ओके, एंड नाउ t of ei is equal to e1 and t of ej is equal to e1। तो यहां से ये क्या हो जाएगा? t of e1 plus ej, ei plus ej is equal to of ei plus t of ej। कंडीशन होल्ड होनी चाहिए। वो क्या आएगा? e1 इज इक्वल टू 2 ऑफ e1 which is not equal to, which is contradiction। क्या इंप्लाइज कर देगा? t is not linear, hence is our answer। ओके, तो ये क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गया। बाकी जितने भी बचे हुए ऑप्शन है उनमें हम एक लीनियर ऑपरेटर इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। वो ट्रू हो सकते हैं, लेकिन ये जो है ये कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं होगी। जो ऑप्शन वन में है वो कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं होगी। ओके, तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में एक फंक्शनल डिफाइन किया हुआ है। एफ एक फंक्शनल है। उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से दी हुई है, एन स्टार्ट 1 टू इंफिनिटी समेशन एक्स एन अपॉन एन। ठीक है, और डोमेन जो है वो सी डबल नॉट टू कॉम्प्लेक्स नंबर पर ये डिफाइन है, और एन इसका कर्नल है। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सी डबल नॉट, ये जो स्पेस है, इस स्पेस में केवल फाइनाइट टर्म तक ही नॉन जीरो एलिमेंट होंगे। इसके अंदर जो भी सीक्वेंस बिलोंग करेगी उसमें बाकी सब जीरो होंगे इवेंचुअली। ठीक है, तो ये इस तरह का स्पेस है सी नोट। मैं एक बार डेफिनेशन अच्छे से लिखता हूं इसकी सी नोट की। सी नोट स्पेस इज ए स्पेस
in which if xn belong to C डबल नॉट, क्या implies करेगा, xn has only finite non-zero term. ओके, तो इसके अलावा बाकी सब जीरो, फाइनाइट के अलावा बाकी सब जीरो। ठीक है, एन कोई कर्नल है एफ का, अपने इस फंक्शनल का, तो हमें इन दिए हुए ऑप्शन से ये बताना है कि कौन सा जो है गलत ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है कि एफ इज लीनियर एंड कॉन्टिन्यूअस, पहले तो यही प्रूव करना है, एफ इज लीनियर एंड कॉन्टिन्यूअस। तो ये सिंपल है फॉर ऑप्शन 1, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स एन अपॉन एन है, एंड एक्स एन बिलोंग टू सी डबल नॉट, तो एक्स एन हैज ओनली फाइनाइट नॉन जीरो टर्म। Okay, now apply norm of f x is less than equal to norm of इज इक्वल टू, पहले हम इज इक्वल टू को यूज करेंगे एक्स एन अपॉन एन। नाउ अप्लाई कोची इनइक्वलिटी, कोची इनइक्वलिटी की वजह से अब ये क्या होगा, ये होगा मोड एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स एन into summation of 1 upon n square to the power half। ओके, कोची इनइक्वलिटी अप्लाई की, ये हो गया, तो यहां से एक्स एन जो है इसके अपॉन में जाएगा, ये बन जाएगा नॉर्म ऑफ एफ लेस देन इक्वल टू, वैल्यू है पाई स्क्वायर बाई 6, और क्योंकि समेशन 1 बाई एन स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 6। ओके, तो यहां से ये किसके इक्वल हो गया, पाई अपॉन रूट 6। तो ये ऑप्शन सेकंड भी ट्रू हो गया, यहां से ऑप्शन सेकंड इज ऑल्सो ट्रू, है ना। तो ऑप्शन 1 और 2 जो है वो करेक्ट है, इसलिए इस क्वेश्चन में वो फॉल्स नहीं है, तो ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब तीसरा जो ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है वो ये कहता है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी वाई बिलोंग टू सी नॉट सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा वाई। ओके, तो ये ट्रू है क्योंकि बाय द डेफिनेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू गिवन है एक्स एन कोमा 1 बाई एन, इनका इनर प्रोडक्ट गिवन है। ठीक है, तो इस इनर प्रोडक्ट में 1 बाई एन जो है, हेयर 1 बाई एन डज नॉट बिलोंग टू सी डबल नॉट, तो ये क्या इंप्लाइज कर देगा, थर्ड ट्रू। ओके, तो 3 ऑप्शन ट्रू है, तो ये फॉल्स कौन सा हुआ, फोर्थ ऑप्शन, तो अपना आंसर क्या आया, फोर्थ ऑप्शन। तो इस तरह से हम एलिमिनेट करेंगे सभी ऑप्शनों को इस क्वेश्चन में। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो यहां से हम अपना इस क्वेश्चन को यहीं पे खत्म करते हैं। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 2013 का नेक्स्ट। तो दोस्तों ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ऊपर वाले क्वेश्चन से ही आगे किया गया है कि वहां पे n जो था वो कर्नल था, कर्नल ऑफ f था, तो इसमें से कौन सा फिर से फॉल्स होगा।
तो एक बात मैं बताता हूँ, ये फोर्थ ऑप्शन देखिए इसमें, तो इसका सॉल्यूशन करते वक्त एक ही स्टेटमेंट काफी है। इफ H इज ए हिल्बर्ट स्पेस, H इज ए हिल्बर्ट स्पेस, only then we can write H is equal to some x and direct product of x perpendicular, ठीक है, एंड x इज सबसेट सबस्पेस ऑफ H, ठीक है। यानी कि अगर मुझे किसी को डायरेक्ट प्रोडक्ट के रूप में लिखना है तो वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, वो कंप्लीट होना चाहिए। हेयर सी नोट नोट इज नॉट कंप्लीट, इंप्लाइज कर देगा फोर्थ इज फॉल्स। सवाल ये उठता है कि इनकम्प्लीट कैसे? इनकम्प्लीट ये इस तरह से है, वैसे तो मैंने अपनी वीडियो में जो फंक्शनल के जो लेक्चर किए हैं कवर, उसमें मैंने बहुत डिटेल से इन सबको कवर किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से बताता हूँ कि लेट एक्स एन जो है 1, 1/2, 1/3, 1/n, 0, 0. Okay. Now, if xn goes to infinity, if n goes to infinity, then xn is become a sequence 1/n, which does not belong to C naught naught. Okay. तो ये एक कोची सीक्वेंस है सी नोट नोट में, बट ये कन्वर्जेंट नहीं है, किसी भी कोई भी सीक्वेंस जिस पे कन्वर्ज हो रही है वो सी नोट नोट में बिलोंग नहीं करता है, इसलिए ये कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन थे अपने 2013 के फंक्शनल में गेट के, तो इस तरह से हमने ये तीनों कवर किए। तो हर बार आप देख रहे हैं कि 3 या 4 क्वेश्चन तो फंक्शनल से मिलते ही हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए गेट के लिए। थैंक यू वेरी मच।